हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 38 करने जा रहे हैं। बच्चों यहाँ पे हम एसएसटी को अपनी एसएसटी चैप्टर को यहाँ पे लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, इससे पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? रोडवेज़ और रेलवेज़ के बारे में पढ़ा था कि जो रोडवेज़ ट्रांसपोर्ट होता है, रेलवेज़ ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो काफ़ी उसमें आपका रोडवेज़ काफ़ी सस्ता होता है, उसकी कॉस्ट काफ़ी कम पड़ती है। तो अगर आपने बच्चों वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और ये हमारा वर्कशीट नंबर 38 है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है, रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द फ्रेट एंड पैसेंजर इन इंडिया। रेलवे ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल हु कंडक्ट multifarious activities like business, sightedness, pilgrimage among the transportation of goods over लॉन्गर डिस्टेंस। तो बच्चों देखो, रेलवे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, जहाँ पर आप अपना सामान, भारी भरकम सामान किसी दूर जगह पे कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, अपना बिजनेस चला सकते हो। बच्चों बिजनेस में भी आपको अपना एक जगह से दूसरी जगह माल भिजाना पड़ता है। ठीक है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, आप कहीं तीर्थ यात्रा, बच्चों तीर्थ यात्रा मतलब कि हम हरिद्वार जाते हैं या और भी वैष्णो देवी जाते हैं, तो वहाँ पर भी बच्चों रेलवे काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, फिर बच्चों आप कहीं घूमने जाते हो कहीं दूर दराज, तो फिर आपको तब भी रेलवे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो लंबी जगह पे जाने के लिए भी यहाँ पर क्या है, रेलवे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप बस में तो नहीं रह सकते बच्चे। अगर 2 दिन का रास्ता है तो अगर आप बस में बैठे बैठे के तब तो पीठ टूट जाएगी आपकी। बट वही अगर आप रेलवे से जाओगे तो कम से कम आराम से सोते हुए और खिड़की में बाहर पहाड़ों का वो जो जंगल बंगल पहाड़ का जो नज़ारा होता है उसे देखते हुए जाओगे। तो आई होप आप सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा। जब भी आप सब में से कोई, तो हर कोई गया होगा ट्रेन में, तो ज़रूर ये एक्सपीरियंस किया होगा खिड़की के बाहर से। ठीक है ना, तो यही सारी चीज़ें लिखी हुई है। लिखा हुआ बच्चों आगे, अपार्ट फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट द इंडियन रेलवे हैव बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स। तो बच्चों ये आज से नहीं आया, रेलवे आज से 150 साल पहले से है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों ये जो रेलवे है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। क्योंकि बच्चों किसी भी चीज़ में ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप एग्रीकल्चर बोलो। अब देखो बच्चों, खेतों में जो सामान उगता है वो सिर्फ और सिर्फ खेतों में ही रहता है क्या? नहीं, वो पूरे के पूरे देश में जाता है। तो पूरे देश में जाता है, बिना किसी रेलवे के थोड़ी ना जाता है। तो वो सबसे पहला आपका ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होता है, और ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से होता है? रेलवेज़ की वजह से। तो ये चीज़ होगी बच्चों क्लियर। इसी के ऊपर बच्चों कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ये आप देख लेना बच्चों। ब्रॉड गॉज है आपका, मीटर गॉज, नैरो गॉज। तो यहाँ पर आपका रूट दे रखा है, ये आप सब देख लेना, ये कुछ खास नहीं है। हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे बच्चों। तो क्वेश्चन आंसर कुछ आपके कुछ ऐसे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो बच्चों यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ रेलवे एन इंटीग्रेटिंग फोर्स इन इंडिया। बच्चों रेलवे को क्यों इंटीग्रेटिंग फोर्स कहा जा रहा है, कैसे वो बना रेलवे आपका इंटीग्रेटिंग फोर्स? तो देखो, रेलवे इंडियन रेलवेज हेल्प इन द इंटीग्रेशन ऑफ कंट्री इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहला, इट कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बच्चों कई तरह के वो कंट्रीज़ के पार्ट्स को कनेक्ट करता है रेलवे। रेलवे इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ कल्चर यूनिटी। थर्ड, रेलवे इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कि एग्रीकल्चर और ट्रेड के लिए फ़ायदेमंद होता है। फोर्थ, रेलवे कनेक्ट पोर्ट्स विद इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर रीजन्स। ठीक है। सेकंड बच्चों आपका, राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग इन इंडियन रेलवेज। इफ़ यू आर येट टू ट्रैवल इन ट्रेन, आस्क वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर ऑफ हिज एंड हर एक्सपीरियंस एंड राइट अबाउट इट। क्या बोला जा रहा है बच्चों कि आपने कभी ना कभी ट्रेन पे सफ़र किया होगा, और नहीं भी किया तो अपने किसी फैमिली मेम्बर से पूछो जिसने किया है, और यहाँ पे आपको लिखना है वहाँ पर। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस आपको लिखना है। तो आपकी मर्ज़ी है बच्चों, आप कुछ भी लिखो। ठीक है, कि आप आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में गए थे, आप वहाँ से कहाँ गए थे, ये पूरा क्वेश्चन आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी है। आपको फिर कैसा लगा तो आप उसके फीचर्स बता सकते हो, आप बोल सकते हो कि आपने जो भी मतलब फ़ील किया, एक्सपीरियंस आपके ऊपर है। ठीक है, मैं वैसे यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जैसे हम रेलवे में आते हैं, फिर कोई सामने वाला भी होता है तो दोस्ती कैसी हो जाती है, जानना पहचान, फिर भी हम क्या कहते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। तो वो सारा का सारा एक एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देना है, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। और मैं बता दूं कि बस ऐसे ही क्वेश्चन है एग्जाम में भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास नहीं है, तो एग्जाम में आएगा भी नहीं। ठीक है,
फिलहाल फिर भी हम एक बारी आंसर देख लेते हैं। इट वॉज ऑन अ ब्राइट समर डे इन 2017 दैट आई ब्रॉडेड द के एक्सप्रेस बाउंड फॉर दिल्ली एट द त्रिवंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन ऑन माई वे बैक ऑफ विजयवाड़ा. The train was flagged on the time and I settled down comfortably with a book. I shared the air conditioned second class cubicle with a couple of and their two children who were quite friendly. मैंने को पहले बताया कि आपको यहाँ पे अपना पूरा एक्सपीरियंस देना है, ठीक है, कि आपने अपनी शीट शेयर करी. होता है ना कि जिनके पास शीट नहीं होती, अपनी सीट नहीं होती उनके पास, तो हम उन्हें शेयर कर देंगे, लो तुम भी बैठ जाओ. तो ऐसा कुछ आपको पूरा यहाँ पे भर के लिखना है, ठीक है. कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं है. आप चाहो तो ये पूरा का पूरा नोट कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने मन से भी अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हो, ठीक है. तो बच्चों फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, तो लिखा हुआ है हाउ डज रेलवे एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. बच्चों किस तरह से रेलवे आपका इकोनॉमी को डेवलप करता है, इंडस्ट्री को डेवलप करता है, एग्रीकल्चर को डेवलप करता है. तो आंसर क्या होगा बच्चों, रेलवे प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री एट अ लो कॉस्ट. अब रेलवे की वजह से बच्चों इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है, वो भी कम लागत में. सेकंड, रेलवे हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग द फिनिशिंग गुड्स टू मार्केट. अब बच्चों फिनिश गुड्स मार्केट तक पहुंचाने का काम भी किसका होता है, रेलवे का होता है. थर्ड, रेलवे कनेक्ट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रीजन विद पोर्ट. फोर्थ, रेलवे कनेक्ट एग्रीकल्चर रीजन्स विद द मार्केट. तो बच्चों यहाँ पे पूरा का पूरा रेलवे का ही तो आपका यहाँ पे रोल है, ठीक है. वो नहीं होगा तो फिर ये सारे काम ही नहीं होंगे. इस वजह से ये आपका मेन रीज़न है यहाँ पर रेलवे के इकोनॉमी के डेवलपमेंट का. देखो इकोनॉमी का डेवलपमेंट बेसिकली किस वजह से होता है, तो आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है, इसी वजह से इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है. अच्छा बच्चों फिफ्थ पॉइंट तो छूट ही गया. केमिकल फर्टिलाइजर, सीड्स, मशीन एक्सेट्रा आर इजली अवेलेबल एग्रीकल्चर रीजन ओनली थ्रू रेलवेज. तो ये फिफ्थ पॉइंट होगा आपका. बच्चों हो सकता है आज सही से मेरी आवाज़ ना आ पा रही हो, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो आई होप थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, माफ़ करना, आवाज़ सही से आ नहीं पा रही होगी मेरी. तो चलो ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, राइट अबाउट सम न्यू डेवलपमेंट यू हैव बीन हियरिंग अबाउट इंडियन रेलवेज. आपको बच्चों कुछ बातों के बारे में बताना है जो आपने सुना होगा, बुलेट ट्रेन्स के बारे में, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज के बारे में, यूज़र चार्ज एट रेलवे स्टेशन. तो मतलब बुलेट ट्रेन्स के बारे में हमने क्या सुना था बच्चों, तो देखो हमने सुना था कि बुलेट ट्रेन्स आने वाली है, बट अब क्या होगा कि अब तो भूल ही जाओ कि वो कब आएगी नहीं आएगी. बट पहले हमने सुना था कि 2023 में बुलेट ट्रेन्स आ सकती है, बट वो तो अब तब हमने पहले सुना था, बट अब कोविड आ गया तो कोई भूल जाओ कि वो अब कब आएगा नहीं आएगा. खैर बुलेट ट्रेन क्या लिखोगे आप बुलेट ट्रेन में, बुलेट ट्रेन project is an initiative by Indian government to build a high speed bullet train that would connect Mumbai to Ahmedabad. कहाँ से कहाँ, तो मुंबई टू अहमदाबाद इन दिसंबर 2015. ए भगवान बच्चों यहाँ पर ये 2015 में माना गया था, ठीक है. और ये कब आएगा, तो ये आपका क्या कहते हैं बच्चे 2023 को सोचा गया था, ठीक है. कहीं आप सब गलत ना समझ लो यहाँ पर, ओके. इंडिया एंड जापान साइंड अ डील फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है. तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना. कुछ बच्चे यहाँ पे ना फुल स्टॉप आ गया, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, तो ये थोड़ी सी मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो प्लीज़ आप यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है. इन इंडिया एंड जापान साइन अ डील फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है. प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे, तो बच्चों प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा, तो यहाँ पर आपको बच्चों कुछ नई चीज़ों को उन्होंने देखा है कि भाई हमें साफ़ सफाई ज़्यादा रखनी है, ठीक है. हमें बात क्या कहते हैं, आपका जो रनिंग ट्रेन है वो काफ़ी कम एक्सीडेंट हो उसमें, उसकी फैसिलिटीज़ बढ़ानी है, टेक्नोलॉजीज़ बढ़ानी है. उन्हीं सब चीज़ों पे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज़ आपका कर रखा है, ठीक है. यहाँ पे वही मीनिंग है यहाँ पर, ठीक है. और फिर उसके बाद बच्चों आपका लास्ट है चार्ज एट रेलवे स्टेशन. बच्चों चार्ज क्या होता है आपको पता है, चार्ज कुछ डिपेंड करता है कि आप जहाँ से हो और आपको कहाँ जाना है, वो चीज़ आपकी यहाँ पे चार्ज डिपेंड करती है. दूसरी चीज़ बच्चों, दूसरी चीज़ कि आपका ये जो प्लेटफॉर्म, हर चीज़ के लिए एक अलग सा आपका उस स्टेशन होता है, अलग सा रूम होता है, टिकट काउंटर होता है, तो वहाँ जाके आपको लिखना होता है, आप वहाँ जाके आपको ख़रीदना होता है टिकट. तो यही आपको तीनों चीज़ें लिखनी है बच्चों, मैंने लिखवा दिया आपको, अब मैंने ऊपर ऑलरेडी बता ही दिया था. तो ये आप लिख लेना इसके बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में, और ऊपर बुलेट ट्रेन्स के बारे में, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हो गई आज की वीडियो में बच्चों, इतना ही. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. कुछ बच्चों को लगता है कि सब्सक्राइब करने से पैसे कटते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों मेरे.
ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूंगा तो आपके पास सबसे पहले अपडेट होके आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो बस यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।